जीवित दीवारें, 3:12 का रहस्य। सुमित ने उस पुराने कमरे का भारी दरवाजा खोला। हवा में धूल और सीलन की महक थी। दीवारें पीली पड़ चुकी थी और उन पर लगे पुराने वॉलपेपर जगह जगह से फटे हुए थे। सुमित को शहर में ये कमरा बहुत सस्ता मिला था, लेकिन वहां की गहरी खामोशी उसे कुछ अजीब लग रही थी। उसने अपना सूटकेस फर्श पर रखा और चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। रात ढल रही थी और सुमित अपनी पतली चटाई पर लेटा हुआ था। कमरे के कोने में लगी एक पुरानी लकड़ी की घड़ी की टिक टिक उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे दीवारों से एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे ईंटों के पीछे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। अचानक सुमित की नींद खुल गई। कमरे का तापमान गिर चुका था। उसने झटके से उठकर कोने वाली घड़ी की ओर देखा। ठीक 3:12 बज रहे थे। उसी पल बगल की दीवार से एक धीमी, भारी कराहने की आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। सुमित ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई और दीवार की ओर रोशनी डाली। फटे हुए वॉलपेपर के नीचे जो पैटर्न था वो धीरे धीरे हिल रहा था। जो कल तक साधारण फूल पत्तियां लग रही थीं, वे अब छोटी छोटी बंद आंखों की तरह दिखने लगी थीं। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दीवारें हरकत कर रही हैं। सुमित ने हिम्मत जुटाकर अपनी उंगली से दीवार को छुआ। वो दीवार ठंडी और सख्त होनी चाहिए थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी इंसान की खाल को छू रहा हो, गर्म और थोड़ी नम। जैसे ही उसने दबाव डाला, दीवार में एक हल्का सा गड्ढा बन गया और फिर वो मांस की तरह खुद ब खुद वापस भर गया। सुमित झटके से पीछे हट गया। अगली सुबह सुमित कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों पर उसे मकान मालिक भैरव मिला। भैरव की आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। सुमित ने जब दीवारों के बारे में पूछना चाहा, तो भैरव ने उसे बीच में ही टोक दिया। भैरव ने धीमे स्वर में कहा, "ये घर अकेलापन पसंद नहीं करता सुमित। ये मेहमानों को अपनी यादों की तरह संभाल कर रखता है।" सुमित ने तुरंत वो कमरा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो सामान समेटने लगा, बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान शुरू हो गया। उसने सोचा कि बस एक और रात की बात है, फिर वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने जागते रहने के लिए ढेर सारी कॉफी पी और टॉर्च को अपने हाथ से रस्सी से बांध लिया। रात के 3:12 बजे फिर से वही सन्नाटा छा गया। अचानक कमरे की चारों दीवारें धीरे धीरे अंदर की ओर झुकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा एक विशाल फेफड़े की तरह सांस ले रहा हो। सुमित बीच में खड़ा रह गया और उसे महसूस हुआ कि दीवारें उसे घेरने और उसे अपने अंदर समाने के लिए बढ़ रही हैं। दीवार के प्लास्टर से एक धुंधली आकृति बाहर निकलने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि दीवार के ही रंग और मिट्टी से बना एक हाथ था जो सुमित की ओर बढ़ रहा था। सुमित जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उन दीवारों के अंदर ही गूंज कर रह गई। उसे लगा जैसे दीवारें उसका नाम पुकार रही हों। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली